या तो सपनों के लिए, या तो सपनों से समझौता कर लो, या तो सपनों से समझौता कर लो, नहीं मिलेंगे सपने, या तो सपनों के लिए समझौता कर लो। दो ही कारण से नो कुछ भी कार्य करता है, उसके पीछे दो ही मुख्यतः चीजें रहती हैं, या तो वो प्लेजर को पाने के लिए करता है, या तो वो पेन को अवॉइड करने के लिए करता है। जिसकी लाइफ में पेन बड़ा है, जिसकी लाइफ में पेन बड़ा है, और वो उस पेन को अवॉइड करने के लिए उसने अपने वाय को उस पेन के साथ जोड़ दिया, ये वो कमाल खोजना पड़ेगा। इस दुनिया के अंदर में, इस दुनिया के अंदर में आपको इस इंडस्ट्री के अंदर में क्या करना है ये सबको पता है। मुझे बताइए ना क्या करना है। ये जो आप सर्कल देख, आप फिजिकली अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रख सकते हैं, तो डू यू थिंक कि क्या आप मार्केट में चलेंगे? तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपकी बॉडी को फिट रखना। आपकी बॉडी ही आपका टेम्पल है। तो हम इस बॉडी के साथ क्या करते हैं? हम इस बॉडी के साथ बहुत गलत करते हैं। हम इस बॉडी से, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट केएनएसए, और मैं आप सभी साथियों का अभिनंदन स्वागत करता हूं हमारे इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नो सेशन में। ये एक बहुत बेसिक वर्जन ऑफ ट्रेनिंग है ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। बट उससे पहले मैं अपनी बात जो कह रहा था मैं वो कंटिन्यू करूंगा। और सर ने एक बात छेड़ दी है नो, तो मुझे लगता है कि सर के विचार, मतलब सर को नहीं पता है कि कल मैंने भी एक वीडियो नो इस चीज पर बनाया है, और हमारी इस विषय में बात भी नहीं हुई, और सर के मुख से वही शब्दों का नो जब मैं सुन रहा हूं उच्चारण, तो मुझे लग रहा है कि अरे यार ये कितनी वाइब्रेशंस हमारी मिल रही हैं, कितनी सोच हमारी मिल रही है। तो आज मैं आपको सबसे पहले एक बात क्लियर करना चाहूंगा दोस्तों, और इस बात को समझना हर एक नेटवर्क मार्केटियर के लिए बहुत जरूरी है। YouTube का एल्गोरिदम कैसे काम करता है? एक साल में, आप एक साल में ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं वर्ल्ड वाइड, जो यूट्यूबर्स और क्रिएटर्स को एक मौका देते हैं कि आप अपना कंटेंट वायरल कर लो, आप अपना व्यूज बढ़ा लो, आप एक फेमस पर्सनालिटी बन जाओ। बिकॉज YouTube हमेशा एक ही व्यक्ति को नो प्रमोट नहीं करता है। अगर YouTube के एल्गोरिदम को समझिए, YouTube का कॉन्सेप्ट है कि यहां पर लोग आए और वीडियो डालें, और अगर YouTube एक ही टेक्निकल गुरुजी को केवल प्रमोट करेगा नो, तो टेक्निकल गुरुजी तो टेक बर्नर कैसे डेवलप करेगा? सो देयर आर मेनी टेक्निकल चैनल्स ऑन YouTube, और हर चैनल्स को बहुत अच्छा ग्रो मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि आज अगर कोई उस क्षेत्र में आएगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये YouTube का एल्गोरिदम है कि वो एक व्यक्ति विशेष को प्रमोट नहीं करेगा, वो हर एक को प्रमोट करेगा, और यही तो उसका एल्गोरिदम है YouTube का। और जब ऐसा कोई गर्म मुद्दा वर्ल्ड वाइड नो, जैसे भारत के अंदर में फार्मर प्रोटेस्ट हुआ, तो फार्मर प्रोटेस्ट के अंदर में नो रिहाना के वीडियो आ गए, जो जबकि रिहाना को इंडिया के बारे में और इंडियन फार्मिंग के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। समझिएगा, ये केवल बात होती है ना कि इस वक्त को हम किस तरह से अपने फेवर में हम अपॉर्चुनिटीज बन के इसका लाभ उठा लें। कच्चा बादाम एक गाना वायरल होता है, और उस पे सारे क्रिएटर्स नो कच्चा बादाम डांस करने लगते हैं। समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। वो एक बर्निंग टॉपिक है, बर्निंग सॉन्ग है, ट्रेंडिंग वीडियो है, ट्रेंडिंग ऑडियो है, उसको यूज करके सब वायरल होना चाहते हैं। अब इस कंट्रोवर्सी को मैं आपको 10 मिनट में समझा के, 5 मिनट में समझा के अपने विषय में आ जाऊंगा। अब समझिएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या हुआ अभी, जो फिलहाल यूट्यूब के अंदर में एक अंतर युद्ध चलने लग गया। एमएलएम 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 स्कैम स्कैम एमएलएम स्कैम, क्या है समझिएगा। मैंने सर का भी वीडियो देखा एंड आई जस्ट लाइक्ड इट अ लॉट। नाउ सर ने कहा ये स्कैम 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 जस्ट टू गेट वायरल अटेंशन, ये शब्द का प्रयोग हो रहा है। अब बात को समझते हैं। क्या बात समझना है कि कंट्रोवर्सी हुई विवेक बिंद्रा साहब और संदीप माहेश्वरी साहब में, और इस कंट्रोवर्सी को जैसे एक दो बड़े धुरंधर, 5 करोड़ का सब्सक्राइबर हेड नो, 5 करोड़ की ऑडियंस के दो यूट्यूबर्स के नो आमना सामना जब हुआ, तो जिनको विवेक बिंद्रा के बारे में पता है नहीं पता है, जिनको संदीप माहेश्वरी के बारे में पता है नहीं पता है, इस टॉपिक के बारे में बात करने आ गए। और मुझे भी बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया कि शिव आपको आना चाहिए, इस पर बोलना चाहिए। और मैंने यही फैसला किया, कमल सर से भी मेरी बात हुई थी, और हमने यही फैसला किया कि हम इस टॉपिक पर क्यों बोलें, जब हमें इस टॉपिक के विषय में, हमें उनके अंतर्द्वंद के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है, हम कैसे बोल सकते हैं। नो, इन
लेकिन हाँ, हमारा एक परसेप्शन बनता है कि हम किसके फेवर में हैं, किसके फेवर में नहीं है, क्या गलत है। कुछ गलतियां संदीप माहेश्वरी साहब की मुझे लगी, कुछ गलतियां बिंद्रा साहब की लगी, बट हर कोई, अब उससे जुड़ी हुई बातें कुछ निकली। संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा कंट्रोवर्सी पीछे चली गई और एमएलएम स्कैम एक्सपोज किया गया। और ये बहुत अच्छा कदम था संदीप माहेश्वरी साहब का, बहुत उम्दा कदम था। उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में जो रूल्स, गाइडलाइंस, रेगुलेशंस आए, उस चीज को प्रमोट किया। लेकिन जो कमल सर ने बोला ना कि अब इस बर्निंग टॉपिक को ना बनाने के लिए, एज अ अपॉर्चुनिटी कैच करने के लिए, वो यूट्यूबर्स जिनको नेटवर्क मार्केटिंग का एन भी नहीं पता है, दे आर स्पीकिंग अबाउट एमएलएम, दे आर स्पीकिंग अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। नाउ शट योर माउथ। आपको नेटवर्क मार्केटिंग का एन नहीं पता। अच्छा, हो सकता है किसी ने 2 महीना, 4 महीना, 1 साल नेटवर्क मार्केटिंग किया। नाउ आपने किसके संरक्षण में किया, आपकी गाइडलाइंस क्या थी, आपको गाइडेंस कैसे मिली थी, आपको लीडरशिप की ट्रेनिंग कैसे मिली थी, आपकी कंपनी लीगल थी कि एथिकल थी कि नहीं थी, कुछ नहीं पता। और अब आप ज्ञानी बाबा बन गए। बहुत सारे ज्ञानी बाबा यूट्यूब में अपनी दुकान चला रहे हैं। पहले एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जंप मारा, फिर दूसरी से तीसरी में मारा, तीसरी से चौथी में मारा। नाउ कौन कौन से इन्वेस्टमेंट प्लान में आ गए और अब बिंद्रा साहब के साथ बैठकर कर रहे हैं चर्चा। नाउ नाउ तीखे सवाल, क्या सही है क्या गलत है। प्लीज गिव अस अ ब्रेक, हमें ब्रेक दीजिए। आप तय नहीं कर सकते कि क्या मतलब ना हमारे लिए क्या सही है, हमारे लिए क्या गलत है। हाँ, जो गलत है उसके लिए जो सब चीजें आप बोल रहे हैं, और संदीप माहेश्वरी जी ने जो बातें उठाई, बहुत अच्छी बात उठाई। अब बात करता हूं संदीप माहेश्वरी सर की और नेटवर्क मार्केटिंग की। संदीप सर ऑन स्टेज, ऑन वीडियो रिकॉर्ड है, ऑन स्टेज ऑन वीडियो रिकॉर्ड है, यूट्यूब में आपको वीडियो मिल जाएंगे। संदीप माहेश्वरी सर बोलते हैं कि अगर मैंने नेटवर्क 12th के बाद मैंने नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किया होता तो आज जो मैं कर रहा हूं वो नहीं होता, आज मैं जो हूं वो नहीं होता अगर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किया होता। उन्होंने एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार नेटवर्क मार्केटिंग की है। 2 बार किसी कंपनी का हिस्सा बने, दूसरी बार कामयाब भी हुए, 125 लोगों की टीम बनाई, 1.25 लाख के पे आउट तक बने, तक पहुंचे 11 महीने की जर्नी में। और उसके बाद उन्होंने वही गलती की जो थोड़े से लीडर्स पैसा कमाने के बाद करते हैं। संदीप माहेश्वरी जी ने कहा ये गलती उन्होंने की, 3 लोगों के साथ मिलकर कंपनी बना दी, 3 लोगों के साथ मिलकर कंपनी बना दी। आपस में तालमेल नहीं बैठा, डिस्प्यूट के कारण कंपनी बंद करनी पड़ी। अब क्या मैं एक वीडियो बनाऊं, उस दौरान संदीप माहेश्वरी सर को किसी ना किसी ने तो ज्वाइन किया होगा ना, 1, 10, 5, 50, 100 लोगों ने। वो 100 लोगों के समक्ष में आके साथ में बोलूं कि संदीप माहेश्वरी सर ने किया एमएलएम में स्कैम, नो, गलत होगा, गलत होगा। ही इज अ रेस्पेक्टफुल पर्सनालिटी ऑफ द नेशन, और वो उनका गलत डिसीजन था, और गलत डिसीजन से उन्होंने अनुभव कमाया, अनुभव से सही डिसीजन लिया, और आज वो देश के नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर है। आज वो देश के वन ऑफ द टॉप 10 इंडिया के यूट्यूबर हैं। तो दोस्तों, मेरे कहने के स्टाइल में मैं आपको बता देता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग ने हिंदुस्तान को, इस देश का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर किसने दिया? नेटवर्क मार्केटिंग ने दिया। इस देश को, इस देश का सबसे बड़ा यूट्यूबर किसने दिया? नेटवर्क मार्केटिंग ने दिया। ये ताकत है नेटवर्क मार्केटिंग की, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहले एक चीज पर फोकस किया जाता है, वो है व्यक्तित्व के विकास में। दोस्तों, व्यक्तित्व का विकास हमारा आज का टॉपिक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। नाउ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है, व्यक्तित्व का विकास कैसे कर सकते हैं, उस पर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन पहले मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास से जुड़े हुए कुछ मिथ्स के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, वेस्टर्न फिलॉसफी के आने के बाद, वेस्टर्न फिलॉसफीज, वेस्टर्न ऑथर्स के आने के बाद व्यक्तित्व का विकास कहां तक सीमित हो गया? आपके कम्युनिकेशन तक सीमित हो गया। अगर आपका एक अच्छा पहनावा है, इफ यू आर कैरिंग योरसेल्फ इन स्टाइल, आप अपने आप को खूबसूरती से कैरी कर रहे हैं, आपके बातचीत करने का ढंग अच्छा है, नो, तो अभी लोग क्लासेस के अंदर में ये ज्ञान दिया जा रहा है कि दिस इज व्हाट पर्सनालिटी डेवलपमेंट। नो नो नो, ये आपका वहम है, ये आपकी गलतफहमी है, ये एक मिथ है, ये एक वेस्टर्न फिलॉसफी है। लेकिन वेस्टर्न फिलॉसफी के आने के बहुत समय पहले से भारत के अंदर में हमेशा एक बात की जाती थी, है और रहेगी, वो है चरित्र के निर्माण की। नो, आपका पैसा, आपको पैसे का नुकसान हो गया, कोई नुकसान नहीं। आपको थोड़ा बहुत हेल्थ का नुकसान हुआ तो थोड़ा बहुत नुकसान है, लेकिन जिस दिन आपके कैरेक्टर पे उंगली उठ गई, सब कुछ खत्म। और ये जो कैरेक्टर है ना दोस्तों, ये जो चरित्र है, ये जो चरित्र का निर्माण है, ये एक रियल पर्सनालिटी का एक विकास है।
तो आज हम एक साइकोलॉजिकल लेवल में भी समझेंगे कि हम एक जबरदस्त व्यक्तित्व को का विकास कैसे करें। पर्सनालिटी डेवलपमेंट को जब मैं डिफाइन करता हूं तो मैं कुछ अलग परिभाषाओं में डिफाइन करता हूं। अब आपको समझना है और पकड़ना है और नोट्स बनाने हैं। आपको बहुत मेहनत करनी है, नोट्स बनाने हैं और एकदम चीजों को समझना है। देखिए, मैं अगर आपको बोलूं कि मैं आपके व्यक्तित्व का विकास कर दूंगा, मैं आपको पर्सनालिटी डेवलप कर दूंगा, कोई भी ट्रेनर, कोई भी कोच ऐसा जो वादा करता है ना कि मैं आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर दूंगा, मैं आपको सेल्स सिखा दूंगा, मैं आपको लीडरशिप सिखा दूंगा, ये नामुमकिन है। लेकिन आप चाहें तो किसी से भी लीडरशिप के गुण, सेल्स के गुण, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के गुण, ये सब आप सीख सकते हैं किसी से भी, लेकिन आपको कोई नहीं सिखा सकता है। तो इसीलिए सीखा जा सकता है, सिखाया जाना थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि अगर नो एक ग्लास है और उस ग्लास को उल्टा करके रख दिया जाए और उसमें जितना भी पानी डाला जाए, नो नो अच्छे से अच्छी क्वालिटी का पानी डाला जाए, अच्छे से अच्छे मिनरल्स, नो रिच पानी को डाला जाए, वो पानी सारा का सारा जाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्लास उल्टा है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि मैं इस सेशन को शुरू करूं। आप अपने ग्लास को थोड़ा सा सीधा कर लो और अगर सीखने के लिए तैयार हैं तो एक बार थम्स अप दिखा दो। पर्सनालिटी डेवलपमेंट को अगर किसी शख्स ने एक लाइन में बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया है तो वो है स्वामी जी, स्वामी विवेकानंद जी। और स्वामी विवेकानंद जी हम सब के आइकॉन है, हम सब के आइडल हैं। और पूरा यूथ, पूरा इंडिया, पूरा विश्व स्वामी विवेकानंद जी के सामने नतमस्तक होता है। अब एक बात को समझिएगा, स्वामी जी का पहनावा कैसा था? एकदम सिंपल, साधारण। लेकिन स्वामी जी जब नो विदेश में जाके गरजे थे तो वो क्या उनके पहनावे ओढ़ावे नो के वजह से उनके व्यक्तित्व के बारे में चर्चा उठी थी? नहीं, उनके अंदर जो चीज थी ना, वो उनका व्यक्तित्व है। तो आपके अंदर क्या है? तो स्वामी जी एक लाइन में पर्सनालिटी डेवलपमेंट को डिफाइन करते हैं और वो एक लाइन है, बिलीव इन योरसेल्फ। खुद पर विश्वास करिए। अब इस बात को समझिएगा कि अगर आप ना, देखिए, हमारा अटायर अच्छा होना चाहिए। मैं इस चीज से आपको मना नहीं कर रहा हूं, इस चीज को खारिज नहीं कर रहा हूं कि आप कुछ भी पहनावा पहन लीजिए, नहीं, अटायर बहुत जरूरी है। बट अटायर से जरूरी है कि आपके अंदर में वो कॉन्फिडेंस है क्या उस अटायर को कैरी करने का। तो अगर आप खुद पर विश्वास ही नहीं करते हैं, आप बहुत अच्छी अंग्रेजी जानते हैं, आप बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो क्या आपकी पर्सनालिटी पर्सनालिटी होगी? नो सर, आपकी पर्सनालिटी 0/0 होगी। तो सबसे बढ़िया डेफिनेशन जो एक लाइन का है वो है, व्यक्तित्व का निर्माण हमारी आदतों का परिणाम है। नो, मुझे लगता है कि आप लोग इस बात से सहमत होते होंगे, नहीं भी होते होंगे तो मैं आपको इस चीज को प्रूफ करके बताऊंगा अभी आगे आगे। एक लाइन का डेफिनेशन है, बिलीव इन योर सेल्फ। खुद पर विश्वास करिए। वेस्टर्न फिलोसफी से आते हैं दो लाइन के डेफिनेशन में, हाउ यू ड्रेस एंड हाउ यू एड्रेस। हाउ यू ड्रेस मतलब आप अपने आप को किस तरह से कैरी करते हैं। हाउ यू एड्रेस, आप किस तरह से अपने आप को एड्रेस करते हैं। हाउ यू कम्युनिकेट, और आप क्या कम्युनिकेट कर पाएंगे? आप वही कम्युनिकेट कर पाएंगे जो आपके अंदर होगा। तो जो आपके अंदर है और जो आपके बाहर है वो आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। अंदर बाहर क्या है सब जानती है ये पब्लिक है, ये सब जानती है पब्लिक। तो पब्लिक के साथ धोखा नहीं हो सकता है दोस्तों। अगर कोई फेक करने की कोशिश करता है, वो चीज समझ में आ जाती है कि ये पर्सनालिटी को नो ओवर स्मार्ट अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करता है। तो यू डोंट हैव टू एक्ट ओवर स्मार्ट टू प्रेजेंट दैट कि आप रियली में बहुत ओवर स्मार्ट और बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी के इंसान हो। देखिए, मैं आगे इस प्रेजेंटेशन में भी मैंने चर्चा किया है, आप किसी भी व्यक्ति को किस प्रकार से जज करते हो कि अरे यार बाय गॉड ये बहुत अच्छा है, ये गजब का इंसान है, इसकी गजब की पर्सनालिटी है। नो, व्हेन यू सिट विथ हिम, जब आप उनसे बात करते हैं, और कोई व्यक्ति जब आप राह पर देख रहे होते हैं और वो चलता है और एक इंसान किसी नो एक ब्लाइंड पर्सन का हाथ पकड़ के रोड क्रॉस कराता है, वो एक संवेदना रखता है कि अगर एक छोटा सा नो पेट डॉग अगर वो रोड पे है नो और वो बेचारा फंस गया है और इधर से इधर गाड़ियां जा रही है और एक व्यक्ति आता है बीच के अंदर में और वो उस पेट को, उस डॉग को उस ट्रैफिक से निकाल कर उसको रोड के किनारे पे रखता है, तो आप क्या बोलते हो? अरे यार बाय गॉड सलाम है यार, क्या पर्सनालिटी है, क्या आदमी है। नो, ये बोलते हैं ना, दिस इज व्हाट पर्सनालिटी। संवेदनशील, नो, एक सहनशीलता, लोगों की चीजों को, लोगों की समस्याओं को समझकर संबोधित कर पाए, अपने आप को समझ पाए। नो, तो चलिए आगे और जानेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में। 3 लाइन का डेफिनेशन क्या है? 3 लाइन का डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी, 10 by 10 by 10 रूल।
10 बाय 10 रूल क्या है दोस्तों? 10 बाय 10 रूल क्या है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को देखते हैं 10 मीटर दूर से, तो आप उसके अंदर क्या आपको दिखेगा? आपको उसके अंदर क्या उसकी सोच दिखेगी? नहीं। आपको उसके क्या कहते हैं बॉडी लैंग्वेज दिखेगी? नहीं। 10 मीटर दूर से आपको उसका अटायर दिखेगा कि वो अपने आप को किस तरह से कैरी कर रहा है, उसका अपीयरेंस कैसा है। नो। तो 10 बाय 10 रूल के नियम के तहत नो पहला जो पार्ट है वो है आपका अपीयरेंस। आपको अपने अपीयरेंस पे काम करना है कि आपका अपीयरेंस ऐसा हो नो कि जबरदस्त मजा आ जाए। दूसरा, जब 10 इंच करीब वो इंसान आए नो, तो उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा है? उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा है? उसके चेहरे में मुस्कुराहट है कि नहीं? और पहले कहे हुए 10 शब्द, जो इंसान पहले 10 शब्द आपके साथ आपके सामने यूज करता है, उससे उसके चरित्र के उसके सोच के बारे में पता चलता है। तो मेरे गुरु हमेशा कहते थे, जिसका अच्छा बोल वचन वो अमिताभ बच्चन। मतलब अमिताभ बच्चन नहीं, आप और मैं अमिताभ बच्चन नहीं बन जाएंगे, लेकिन अमिताभ बच्चन को यहां पर संबोधित किया जा रहा है कि अमिताभ बच्चन इज अ ग्रेट पर्सनालिटी। नो, अमिताभ बच्चन इज अ ग्रेट बॉलीवुड एक्टर। इसको सदी का महानायक का खिताब मिला है। तो एक सदी के महानायक के अंदर में बहुत सारे गुण हैं, उसकी पर्सनालिटी के बहुत सारे ट्रेट्स हैं, जिसकी वजह से उसको ये नो खिताब मिला है सदी के महानायक का, बिकॉज ऑफ हिज पर्सनालिटी, बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क एंड मेनी थिंग्स। तो जिसका अच्छा बोल वचन वो अमिताभ बच्चन। तो दोस्तों, जो वचन आपके जो शब्द हैं वो आपकी पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। और 4 लाइन के डेफिनेशन में मैं आपको कहता हूं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के 4 लाइन के डेफिनेशन में क्या है? फिजिकल एक्टिवनेस। दोस्तों, आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, आपकी सोच बहुत अच्छी है, बट आप फिजिकली वेल नहीं है, आप फिजिकली फिट नहीं है, आप फिजिकली अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रख सकते हैं। तो डू यू थिंक कि क्या आप मार्केट में चलेंगे? तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपकी बॉडी को फिट रखना। आपकी बॉडी ही आपका टेम्पल है। तो हम इस बॉडी के साथ क्या करते हैं? हम इस बॉडी के साथ बहुत गलत करते हैं। हम इस बॉडी से 24 घंटा कुछ ना कुछ लेने का सोचते हैं, लेकिन इस बॉडी को हम 1 घंटा या आधी घंटा या 20 मिनट कुछ दे नहीं सकते हैं। हमें आदत है गाड़ी का प्रयोग करने की, 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, हम थोड़ा सा भी पैदल नहीं चलते हैं, हमारी बॉडी फिट कैसे रहेगी? हम 10 15 20 मिनट भी व्यायाम नहीं करते हैं, हम फिट। तो इफ यू आर नॉट फिट, आपकी सोच कितनी भी अच्छी क्यों नहीं हो, नो, आप कैसे दूसरे लोगों को इंस्पायर कर पाएंगे? सो वी आर इनटू अ बिजनेस ऑफ नो पीपल, वी आर इनटू अ पीपल बिजनेस, और हमें लोगों के पास जाना है, कम्युनिकेट करना है। जूम के माध्यम से भी बहुत चीजें हो सकती हैं, वर्चुअल माध्यम से बहुत चीजें हो सकती हैं, लेकिन फिजिकली हम कितने फिट हैं? हम और हम जूम पे भी अगर लगातार काम कर रहे हैं, उसके लिए तो हमारा फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है ना। तो फिजिकल फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। और लोग बोलते हैं नहीं, फिजिकल फिटनेस का पर्सनालिटी डेवलपमेंट से क्या लेने देना। और या तो फिर लोग केवल फिजिकल फिटनेस को ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट समझ लेते हैं, मतलब जिसने बॉडी शॉडी बना ली, अरे यार बाय गॉड क्या पर्सनालिटी है। अरे यार, क्या पर्सनालिटी नहीं, क्या बॉडी है। Personality is the wholesome of physical fitness. Now, second is intellectual fitness, intellectual development, intellectual मतलब आपकी बुद्धि, आपकी विवेक, आपकी बुद्धि के डेवलपमेंट के लिए आप कौन सी औषधि ले रहे हो? आपके विवेक के डेवलपमेंट के लिए आप कौन सी औषधि ले रहे हो? आपकी बुद्धि विवेक की औषधि आती है जिसको हम बोलते हैं बुक्स, जिसको हम बोलते हैं ऑडियो टिप्स, जिसको हम बोलते हैं पॉडकास्ट। नो, जो कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं, हम दिन रात क्या देख रहे हैं, हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं? हम न्यूज चैनल, हम न्यूज पेपर पढ़ रहे हैं, हम न्यूज चैनल देख रहे हैं, हम वेब सीरीज देख रहे हैं। वेब सीरीज के अंदर में 90% चीजें हमें क्या परोसी जा रही है? क्राइम, क्राइम, क्राइम। नो, क्राइम एंड सेक्स इज वन ऑफ द थिंग जिसके द्वारा हमारे नो इंटेलेक्ट को, हमारे माइंड को नो दूषित किया जा रहा है, और हम मेंटली वीक हो रहे हैं। आज देखिए, आज हमारा भारत के अंदर में सबसे ज्यादा आबादी नो युवाओं की है। और युवाओं को अगर भटकाना है तो बहुत आसान है, आप ऐसी चीजें परोसिए जिससे उनके नो वो मेंटली वीक हो। आज कोई इंसान बोलता है ना, मैं एक संकल्प लेते हैं हर दिन सुबह, क्या संकल्प लेते हैं? मैं कल सुबह 5 बजे उठेगा। नो, 5 बजता है, अलार्म बजता है, अलार्म बंद होता है, 15 मिनट और सोते हैं, और वो 15 मिनट 2 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो संकल्प हमारा वीक हो गया, ये जो हमारा विल पावर वीक हो गया, वो क्यों हो गया है? ये इसलिए हो गया है क्योंकि हम जो चीजें कंज्यूम कर रहे हैं वो हमको मेंटली वीक कर रही है। नो, इमोशनल डेवलपमेंट,
दोस्तों इमोशनल डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स से। नो, आप भावनात्मक तौर पर अपने आप को कितने अच्छे तरीके से समझते हैं और कितने अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। मतलब आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं या आप रिएक्ट कर रहे हैं। नो, मैंने कुछ क्वेश्चंस आगे रखे हैं आप लोगों के लिए, और आपको ये जज करने में आसान होगा कि हम दिन भर में कितनी बार रिएक्टिव मोड में रहते हैं या रिस्पॉन्सिव मोड में रहते हैं। अगर हमने धीरे 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 रिएक्टिव मोड से रिस्पॉन्सिव मोड में कन्वर्ट हो गए हम, मैं आपको बोलता हूं पूरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास इसी अध्याय पर, इसी लाइन पर खत्म हो जाती है। अगर आप रिस्पॉन्सिव हो जाते हो, रिस्पॉन्सिव मतलब आप चीजों पे रिएक्ट करना बंद करके आप रिस्पॉन्ड करना चालू कर देते हो। क्योंकि सिचुएशन सिचुएशन तो दोस्तों ऐसी ऐसी अराइज होंगी, प्रत्येक दिन ऐसी अराइज होंगी जिसमें आपको गुस्सा भी आएगा। नो, आपको लोगों से जलन भी महसूस होगी, आपको गुस्सा आएगा, आपको अहंकार, ये जितने अवगुण हैं हमारे मन के ही अंदर में इमोशंस के तौर पर उत्पन्न होते हैं। और अगर हमने उस पर विजय प्राप्त कर ली तो वो हमारा एक्चुअल में पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का मतलब मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा, मस्जिद जाना नहीं। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट आपका खुद के साथ कनेक्शन कैसा है। अगर आपने खुद के साथ, मतलब बोलते हैं ना कि दोस्त निकल पड़ा है इंसान भगवान को ढूंढने के लिए, नो, ये भगवान कहाँ है तू, नो, लेकिन जिस इंसान ने स्वयं को पहचान लिया उसको हर इंसान के अंदर में ईश्वर दिखने लगेगा, वो लोक सेवा में लग जाएगा। और जब इंसान लोक सेवा में लग गया, वो ईश्वर, सही ईश्वर को पहचान लिया, तो दोस्तों वो जहां जाएगा ना वो स्थान मंदिर के बराबर होगा। नो, दिस इज व्हाट स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इज, कि स्वयं के साथ कनेक्शन को हम स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कहता है। ये है पूरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हम बहुत बढ़िया सी जी बात करना सीख जाए, हम अपना ताबड़तोड़ इंट्रोडक्शन देना सीख जाए, दिस इज वन पार्ट, वन एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। बट इफ आई टॉक अबाउट टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसमें हमारा फिजिकल फिटनेस, हमारा आईक्यू, हमारा ईक्यू और हमारी स्पिरिट के लिए हम क्या कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, ये एक टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। आप किसी की भी पर्सनालिटी को एक कृत्य से, एक एक्शन से जज करते होंगे कि वो क्या कर रहा है। नो, वो जो एक्शन ले रहा है वो एक्शन कैसे ले रहा है। नो, आपने किसी को भी अगर गुस्सा करते हुए देखा है तो वो गुस्सा कैसे कर रहा है। वो आया और अचानक से ओ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, नहीं, नो, उसकी सोच से गुस्सा आया। नो, वो सोच कैसा रहा है, उसके बिहेवियर में पहले सोच, थॉट आती है, उसके बाद वो बिहेव करता है, उसके बाद वो एक्ट करता है। और हमारी थिंकिंग में किस चीज का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है, हमारी थिंकिंग के अंदर में सबसे ज्यादा प्रभाव होता है हमारे वातावरण का। हमारे वातावरण का दोस्तों, हमारी संगति का, हम किस लोगों के साथ हैं, और मुख्यतः मुख्यतः हमारी आदत का। तो अगर हम अपनी आदतों पे काम करना शुरू कर देंगे, हमारी पर्सनालिटी निखर कर शिखर तक पहुंचेगी, निखर कर शिखर तक पहुंचेगी अगर आप अपनी आदतों पर काम करना चालू कर देंगे। तो अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हैं तो थम्स अप दिखा दीजिएगा, हैंड रेस कर दीजिएगा, मुस्कुरा दीजिएगा। फोकस ऑन द फाउंडेशन टू डेवलप सुपर ऑसम पर्सनालिटी। आप लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, मुझे पता है, तो चलिए आगे बढ़ें और सारे पॉइंट्स को समझते हैं कि हम एक सुपर ऑसम पर्सनालिटी कैसे डेवलप कर सकते हैं। सब तैयार हैं तो एक बार मुझे इशारा दे दीजिए कि हाँ जी सर, आप लोग तैयार हैं। कि सर अब बताइए, आपने सब समझा दिया पर्सनालिटी डेवलपमेंट के एस्पेक्ट में, लेकिन अब हम कैसे पर्सनालिटी को निखारें, कैसे डेवलप करें। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है आपकी खुद के बारे में अंडरस्टैंडिंग। हम कौन हैं, मैं कौन हूं, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, और मैं जो करता हूं मैं वो क्यों करता हूं। नो, अगर आप सुबह उठना चाहते हैं और सुबह उठ नहीं पा रहे हैं, दैट मीन्स आप सुबह नहीं उठ पा रहे हैं। तो आप सुबह क्यों नहीं उठ पा रहे हैं, इसका जवाब आपका है कि यू डू नॉट हैव, आपके लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग कारण नहीं है जिसके लिए आपके पास, आपके लाइफ में एक मकसद नहीं है, आपके पास एक कारण नहीं है, आपके पास क्यों नहीं है, आपके पास एक विजन नहीं है। अगर आपके पास एक मकसद रहता है, एक विजन रहता है, आपका क्यों, आपका वाई अगर क्लियर रहता है, तो आपको ये समझ में आता है कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। नो, अगर मैं किताब पढ़ रहा हूं तो क्यों पढ़ रहा हूं, अगर मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूं तो मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूं। नो, क्या चीज है जो मेरे को रोक रही है किताब पढ़ने से।
नो, क्या चीज, क्या मेरी स्ट्रेंथ है, क्या मेरी वीकनेस है। मैं लोगों से बातचीत करने में बहुत अच्छा हूं, या मैं लोगों से बातचीत करने में हिचकिचाता हूं। मैं हिचकिचाता हूं तो क्यों हिचकिचाता हूं? मैं इसलिए हिचकिचाता हूं क्योंकि मेरे अंदर में एक डर है, मेरे अंदर में एक संकोच है कि लोग मेरे बारे में क्या विचार बनाएंगे, क्या राय बनाएंगे। नो, तो हमें अपनी स्ट्रेंथ को, हमें अपनी वीकनेस को समझना है, हम जो कर रहे हैं हम उसको उसको समझना है, और हमें अपने आप को समझना है। अगर हम अपने आप को समझते हैं बेहतर तरीके से तो क्या होता है दोस्तों, हम अपने ऊपर बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं, हम फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, हम कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर, हम रिस्पॉन्सिव हो सकते हैं, हम रिएक्टिव नहीं हो सकते हैं। लोगों को भी पता है कि अगर इसको कुछ कह दिया ये तुरंत रिएक्ट करेगा, ये तुरंत गुस्सा करेगा, नो, ये तुरंत बात करना बंद कर देगा। तो आपको अपने रिएक्शन को कम करना है, रिस्पॉन्स को बढ़ाना है, आपको बेहतर कम्युनिकेटर बनना है, बेटर डिसीजन मेकिंग करना है। तो ये कैसे होगा दोस्तों? थोड़ा सा पहले हम उस चीज को जानने के पहले एक क्वेश्चन आंसर का एक थोड़ा सा आपके साथ करते हैं। और आप इस बात को समझिए, जब आप ट्रैफिक जैम के नो में फंसते हैं, मतलब ये अचानक से गाड़ी जाते जाते सामने कोई गाड़ी रुक जाती है, तीन चार गाड़ियां लग जाती है, आप क्या करते हैं? देखिए ईमानदारी से बताइएगा, आप हॉर्न बजाते रहते हैं, या पीछे कोई आपके पीछे हॉर्न बजा रहा है तो आपको कैसा लग रहा है? वाह 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 वाह, बहुत मजा आ रहा है, नो। आप जब ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं तो आप हॉर्न बजाते हैं, आप शांति से गाड़ी में बैठे रहते हैं, गाड़ी या टू व्हीलर जिसमें भी है, या आप अपने माइंड को इधर उधर वॉन्डर करने दे रहे हैं, आपका माइंड इधर से उधर हो रहा है ना, आपका प्लीजेंट थॉट्स में खोया हुआ है। नो, तो मुख्यतः तीन ही चीजें हो सकती है ना, या तो आप हॉर्न बजाएंगे, या तो आप शांति से रहेंगे, या आपका माइंड माइंड इधर उधर वॉन्डर कर रहा होगा। तो आप मुझे बताइए कि आप जनरली क्या करते हैं, कि आपका उस समय स्टेट ऑफ माइंड कैसा है। नो, अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड, मूड अच्छा है तो नो, यू आर नॉट जस्ट बीपिंग द हॉर्न, आप शांति से बैठे हुए हो। लेकिन अगर आप गुस्से में हैं या आपका मूड अपसेट है, आप और ज्यादा हॉर्न बजाने लगते हैं। हो सकता है कई लोग नो हॉर्न बजाने के साथ साथ मधुर वाणी का भी प्रयोग करने लगते हैं, नो, इसमें कहीं से भी कोई दो राय नहीं है। चलिए दूसरे सवाल की तरफ जाते हैं। जब आप पे कोई वर्बली अटैक करता है, वर्बली आपको कोई अटैक करता है, आपको कुछ कहता है, आप क्या करते हो? नो, या दूसरा सवाल का जवाब दीजिएगा आप लोग मुझे, व्हेन समवन वर्बली अटैक्स यू, आप क्या करते हैं? आप उनको वापस अटैक करते हैं? नो, मतलब किसी ने आपको गाली दी तो आप क्या करते हैं? नो, तेरा मैं भला अभी बताता हूं, तूने मुझे गाली दी, मुझे चार गाली और बढ़िया बढ़िया आती है। नो, आपने ना गाली को एक्सेप्ट किया ना रिजेक्ट किया। नो, आप अपने आप को डिफेंड करने लग गए, अरे जी ऐसे आपने कैसे बोल दिया जी, क्या कैसे, नो, एंड आप बहुत कूलली कामली आप उसको रिप्लाई कर पा रहे हो। नो, तो ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। अभी आप लोग देखिए नो, ये जो आप मुझे जवाब दे रहे हैं, ये जो आप मुझे जवाब दे रहे हैं, इस चीज को आप लोग नोट रखिए। ये जो जवाब है, ठीक है, ये आपकी पर्सनालिटी है। आप जो जवाब दे रहे हैं ये आपकी पर्सनालिटी है। और सुबह उठते हैं, आपकी माता जी, आपकी बहन, या आपकी वाइफ, या आपके घर में कोई भी महिला, या आप खुद जो भी नाश्ता परोसता है, या आपके घर का कोई काम करने वाला आपके पास नाश्ता परोसता है, और गलती से उसने खाने में नमक ज्यादा डाल दिया, नो, आप क्या करते हैं? नो, मैं कमेंट बॉक्स में लिखने का कोई जरूरत नहीं, आप मेरी बात को समझिए। आप क्या करते हैं? हाउ यू रिएक्ट? नो, आप क्या करते हैं? आप रिस्पॉन्ड करते हैं, अरे कोई बात नहीं। देखो, जब गलती खुद से होती है तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं, जब गलती दूसरे से होती है तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं? नो, जब आपसे गलती होती है तो आपको लगता है अरे गलती से हो गया। मिस्टेक तो बाई मिस्टेक ही होती है ना, जानबूझ के तो कोई मिस्टेक नहीं करता। बार बार की जाने वाली मिस्टेक की बात नहीं कर रहा हूं, गलती एक बार, चाय में चीनी डालना भूल गए, कॉफी में चीनी डालना भूल गए आपकी माता जी, आप क्या बोलते हो? ये चाय मैं नहीं पीऊंगा, ये कॉफी मैं नहीं पीऊंगा, रख लीजिए। माता जी ने कितने प्यार से, कितनी कि मेरे बेटे के लिए मैंने रास्ता बनाया और आप किस प्रकार से रिएक्ट कर रहे हैं? दिस इज व्हाट योर पर्सनालिटी इज। अब अगर हमें काम करना है तो हमें अपने अंदर इस चीज को समझना है कि हम अपनी डेली लाइफ के अंदर में क्या कर रहे हैं। रिएक्ट 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 रिएक्ट, या रिस्पॉन्ड रिस्पॉन्ड रिस्पॉन्ड। और दोस्तों हर दिन देखिए, आपकी माताएं, आपकी बहनें, आपके घर की महिलाएं, आपके घर के नौकर, ये तो आपकी सारी चीजें सुन सकते हैं, लेकिन मार्केट के अंदर में क्या कोई आपकी रिएक्शंस को हमेशा पॉजिटिवली लेता रहेगा, सुनते रहेगा? नो, नो, हम किस तरह से लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, यही तो हमारी पर्सनालिटी है।
पर्सनालिटी हमारा व्यवहार है, और ये पर्सनालिटी को हमको जो निखारने की बात है, तो हमें अपने आप के अंदर में ये रिएक्शन को कम करना होगा। तो सर अब ये बताओ कैसे करना है। तो 3 बिंदु बता रहा हूं, 3 पॉइंट बता रहा हूं, जिससे कि आपके अंदर में एक सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रिएक्शन बढ़ेगा। पहला है प्रैक्टिस मेडिटेशन, ध्यान करिए। 5 मिनट ही सही, केवल 5 मिनट ही सही, सुबह उठकर ध्यान करिए। सर मुझे ध्यान करना नहीं आता है। आंखें बंद कर लीजिए, शांति से किसी एक ऐसे स्थान पर बैठ जाइए जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे। ठीक है। सर मेरे घर पे सुबह सुबह बहुत शोर हो रहा होता है, मैं ध्यान नहीं कर सकता। यही चीज तो नो बंद करनी है। आप क्यों रिएक्ट कर रहे हो? शोर होता है, होने दीजिए ना। बच्चे स्कूल जाएंगे नो तो शोर होगा, नो परिवार बर्तन रहेंगे तो बजेंगे, तो परिवार है तो थोड़े से लड़ाई झगड़े चलेंगे। हो रहा है, होने दीजिए। आप कोई भी एक स्थान ग्रहण करके केवल 5 मिनट आंख बंद करके बैठ जाइए और अपनी श्वास पर ध्यान लेके आ रही है। आपकी श्वास आ रही है या जा रही है, बस केवल देखिए, केवल जानिए। केवल 5 मिनट अपने साथ बैठ जाइए। सर मैं जब ध्यान करने बैठता हूं बहुत सारे विचार मेरे मन में आने लगते हैं। आने दीजिए, कोई बात नहीं। आने दीजिए, कोई बात नहीं। आएंगे और चले जाएंगे। रिएक्शन ही तो कम करना है दोस्त। पहले दिन उस 5 मिनट में शायद 2 सेकंड भी ध्यान ना लग पाए। दूसरे दिन 1-2 सेकंड की कामयाबी मिले। तीसरे दिन, चौथे दिन, अगर आप केवल 5 मिनट प्रत्येक दिन मेडिटेशन को प्रैक्टिस करेंगे, यू विल गेट टू नो कि नो आप अपने बिजनेस में, आप जो भी चीजों कर रहे हैं, लोग आपके बारे में बात करना चालू कर देंगे। अरे यार ये है क्या, ये नो ये कैसे कर रहा है। शाहिद कपूर की एक मूवी आई थी जब वी मेट, और जब वी मेट में जब वो नो वापस लौटता है, वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को तुरंत 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 बोलता है, अच्छा ये प्रॉब्लम है, चलो इसके साथ मीटिंग करो, ये प्रॉब्लम है, ये चैलेंज है, इसके साथ मीटिंग फिक्स करो। जो प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है, वो पहले उठा रहा है। अनुमन इंसान का स्वभाव कैसा रहता है? प्रॉब्लम वाली चीज, अच्छा इसको दूर करो यार, इसको बाद में हैंडल करेंगे। आम मतलब जो साधारण चीजें हैं, जो आसान चीजें हैं, उसको पहले करने को खोजता है। जो मुश्किलात वाली चीज है उसको बाद में करने की कोशिश करता है। यही तो व्यवहार बन गया हमारा। हम आसान काम करना खोजते हैं, हम आसानी से सक्सेसफुल होना चाहते हैं। और ये जो आसानी से कामयाब होना चाहते हैं ना दोस्तों, जो आपको बताते हैं आसान है, आसान है, आसान है, आज वो देखिए खुद कितने रिएक्टिव हो गए। नो, खुद लड़ने और क्या क्या बातें कर रहे हैं। तो समझने वाली बात है। ध्यान करिए। दूसरा, जर्नलिंग करिए। डायरी में अपने पूरे दिन को लिखिए, पूरे दिन को लिखिए। आज अगर आपने पूरे दिन को अपने डायरी में लिखा, तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वाक्यों को लिखेंगे कि अरे यार आज है ना, मैंने अपनी वाइफ को थोड़ा सा ऊंची आवाज में बोल दिया था। नो, शायद अब एक जब जर्नलिंग कर रहे हैं तो एक रियलाइजेशन आएगा। मैंने अपनी टीममेट से है ना, उसने बार बार एक ही चीज पूछ रहे थे, तो मैंने उनको बोला एक बार बताता हूँ क्या समझ में नहीं आता है, तो समझ में आएगा। अरे यार नो, मेरे को अपने टीम मेंबर को है ना थोड़े से संवेदना के साथ, थोड़े से एक केयरिंग नेचर के साथ चीजों को समझाना है। हो सकता है उसका इंटेलेक्चुअल लेवल और आपका इंटेलेक्चुअल सेम नहीं, और यही चीजों को समझना ही तो इम्पैथी है। कि आपका जो समझने का स्तर है और जो दूसरे व्यक्ति का समझने का स्तर है, वो समान नहीं हो सकता है दोस्तों। एक व्यक्ति हर एक चीज को एक ही समान तरीके से समझ ले, ये असंभव है। और जिस दिन हमने इस चीज को समझ लिया, हमारा रिएक्शन खत्म होने लगेगा। और दूसरा तीसरा, प्रैक्टिस पॉजेस। पॉज को प्रैक्टिस करिए। ठीक है, मतलब रिएक्ट करना है, गुस्सा आ रहा है, नो बोलना है, ठीक है चलो बोलेंगे। गाली दे रहा है, गाली देंगे, नो गाली दे रहा है, गाली देंगे 1 मिनट, लेकिन चलो 30 सेकंड रुक जाते हैं। 30 सेकंड के बाद, अच्छा चलो आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद, 1 घंटे बाद अगर आपको सुबह किसी ने कुछ कहा, और अब आप अगर अपने अंदर पहले शुरुआत में थोड़ा कम ना, उसके बाद थोड़ा ज्यादा ज्यादा, अगर आपने कभी आधा दिन रुकने का प्रयास किया ना, तो आपको समझ में आएगा यार मैंने बहुत अच्छा किया, मैंने उसको रिप्लाई काउंटर बैक नहीं किया। ये आपको खुद रियलाइजेशन होगा, मैं नहीं बता रहा हूं, ये आपका अनुभव होगा। और आप बोलेंगे सर आपने मुझे क्या बता दिया। प्रैक्टिस पाउजेस। पाउजेस का मतलब रुकिए, थोड़ा सा रुकिए और उसके बाद बताइएगा। मतलब सामने वाले ने अटैक किया, ठीक है अटैक करेंगे, थोड़ा रुक जाते हैं, फिर समझ में आएगा कि क्या इन्हें शब्दों से ही अटैक बैक करना है, या अपने कर्म से, या अपने नो कुछ कर कर दिखाना है। अरे उसने बोल दिया आपको, तो किस सिस्टम के अंदर में फंस गया है यार, ये क्या नेटवर्किंग वर्किंग करने लगा है, ये सब कुछ नहीं होता है। अब लगे काउंटर बैक करने, और वहीं आप एक थोड़ी छोटी सी मुस्कुराहट दिए और वहां से चल गए।
ये सोच के कि हाँ इसको काउंटर बैक तो करना है, लेकिन अभी नहीं, शाम तक आपका दिमाग एकदम शांत हो गया और आपको ये रियलाइज होगा कि मैंने जो किया सही किया, और अब जो मुझे जवाब देना है इसको शब्दों से नहीं देना है, अपने कर्म से देना है। ये मेरे को बोल रहा है कि मैं ये नो, तो गलत और सही आप साबित अपने शब्दों से लड़कर कभी भी अपने आप को सही साबित नहीं कर सकते हो। चिल्लाकर आवाज को ऊंची कर कर आप अपने आप को सही साबित नहीं कर सकते हो। अपने कृत, अपने एक्शन, अपने कर्म से आप अपने आप को सही साबित कर सकते हो, अपने डिसीजन को सही। नो, रतन टाटा साहब कहते हैं कि मैं गलत सही डिसीजन पे बिलीव नहीं करता हूं, मैं डिसीजन लेता हूं और उसके बाद उस डिसीजन को सही साबित करता हूं। नो, तो दोस्तों आई जस्ट लाइक दैट पर्सन। क्या पर्सनालिटी है। तो पर्सनालिटी एक सोच का एक उसको रिफ्लेक्ट करती है, एक सोच को रिफ्लेक्ट करती है। और सोच कैसी है कि मैं डिसीजन लेता हूं और मैं अपने डिसीजन को फिर बाद में। अच्छा, दूसरी बात विनम्रता भी है। विनम्रता भी है कि नो, अगर कुछ इतने बड़े करियर में, इतने बड़े कार्यकाल में कुछ गलतियां हुई तो एक्सेप्ट करते हैं, हाँ मेरे से गलती हुई, मैं फेल हुआ। तो दोस्तों फेल होना गलत नहीं है, लेकिन लड़ते रहना नहीं 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 मैं तो फेल नहीं हुआ, ना, शब्दों से नहीं, एक्सेप्ट और आगे बढ़ जाना है दोस्तों। ठीक है, तो कंटेंट अगर आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, देवेंद्र शुक्ला जी, माधव राम वर्मा जी, गुफरान जी, होलेश राम देवांगन जी, तो आप लोग मेरे को एक थम्स अप दीजिएगा, एक मुस्कुराहट दीजिएगा जिनका वीडियो ऑन है। धर्मेंद्र जी, सोमेश्वर जी, किसी का भी वीडियो ऑन है तो विश्वनाथ जी, ठंड काफी ज्यादा है ना विश्वनाथ राम जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठंड से बचकर रहना है। लेकिन अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आ रहा है तो एक बार थम्स अप दिखा दीजिएगा। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो मुझे एक थम्स अप दिखा दीजिएगा, तो मैं समझ जाऊंगा आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है। सभी लोग जिनका वीडियो ऑन है, सत्य प्रकाश शर्मा जी, प्रेमचंद महतो जी, अगर आप लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो एक मुस्कुराहट दे दीजिए। आकाश जी, प्रेमचंद महतो जी, आकाश कुमार जी, तो बातें समझ में आ रही हैं आपको। तो अभी हमें इस तरीके से दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है, आप बोलेंगे सर पर्सनालिटी डेवलपमेंट में वाई का क्या यूज है ना, व्हाट इज योर वाई। वाई दोस्तों, अगर आपके लाइफ में कारण नहीं होंगे कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, यू विल नेवर एवर इवॉल्व एज अ ग्रेट पर्सनालिटी। कितने लोगों को एक अच्छी पर्सनालिटी डेवलप करनी है, हाथ खड़ा करिए। कितने लोगों को अच्छी पर्सनालिटी डेवलप करनी है, हाथ खड़ा करिए, मैं देखना चाहता हूं। या रिक्वेस्ट करूंगा, हाँ हाँ, ओके चलिए, आप लोग हैंड रेस कर रहे हैं, ठीक है, ओके। How many of you want to develop a good personality? और मैं आपको बता दूं, good is the enemy of great। अगर आप अच्छी पर्सनालिटी डेवलप करेंगे तो आप महान पर्सनालिटी कभी नहीं बन पाएंगे। हमें गुड नहीं, हमें ग्रेट पर्सनालिटी डेवलप करनी है, हमें एक महान शख्सियत बनना है, हमें एक महान व्यक्तित्व न का विकास करना है। और अगर हमें ग्रेट बनना है तो जो चीज आपकी ग्रेटनेस डिफाइन करेगी वो आपका कारण है। इंसान ग्रेट नहीं होता है, इंसान का कारण बड़ा होता है। अगर आपके किसी काम को करने का नो, किसी भी चीज को करने का जब बड़ा कारण मिल जाएगा, काम खुद ब खुद बड़ा हो जाएगा। समझिएगा इस बात को, जब आपको किसी काम को करने का कारण, तो आप जो कर रहे हैं उसके पीछे कितना बड़ा कारण है यह आपको खोजना पड़ेगा। इस दुनिया के अंदर में, इस दुनिया के अंदर में आपको इस इंडस्ट्री के अंदर में क्या करना है ये सबको पता है। मुझे बताइए ना क्या करना है। ये जो आप सर्कल देख रहे हैं, ये सर्कल ऑफ लाइफ भी आप बोल सकते हैं। और ये वॉट के अंदर में आप देख रहे हैं, ये पूरा ब्रह्मांड आ रहा है, पूरी दुनिया इस वॉट के अंदर में। तो आपको क्या करना है, ये पूरी दुनिया को ये पता है कि क्या करना है। सुबह जल्दी उठना चाहिए जी, अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए जी, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। हर कोई तो इंस्टाग्राम के अंदर में आज हेल्थ गुरु है, माइंड गुरु है, हर कोई तो हर एक चीज जानता है कि क्या खाने से, क्या पीने से क्या अच्छा रहेगा, क्या गलत है, क्या सही है, सब सब जानते हैं। लेकिन फिर भी केवल मुट्ठी भर लोग ही कामयाब है। 5% लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे हैं और 95% लोग केवल संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? 100% लोगों को यह पता है क्या करना है, लेकिन कैसे करना है ये कुछ लोगों को पता है। कुछ लोगों को पता है कैसे करना है, दैट इज हाउ। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो कि बोल सकते हैं मुट्ठी भर, 5% लोग ही हैं जिनको यह पता है क्यों करना है। और अगर आपको यह पता चल जाए कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, नाउ आपको जब एक बड़ा कारण मिल जाएगा किसी भी कार्य को करने के लिए, आप अद्भुत
आप इतिहास रच सकते हो, लेकिन आपके पास एक बड़ा कारण होना चाहिए। तो मैं हमेशा बोलता हूं व्हाट इज योर वाई, और ट्रस्ट मी, मैं इस पर 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 3 3 4 4 घंटा केवल मैं इस विषय पर चर्चा कर सकता हूं। व्हाट इज योर वाई, व्हाट इज योर वाई। क्योंकि अगर आपको, आप बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं मुझे पैसा कमाना है, मुझे बड़ा आदमी बनना है, तो मैं बोलता हूं बड़ा आदमी बनना है, पैसा कमाना है, तो कितना पैसा कमाना है और क्यों कमाना है। तो बोलते हैं मेरे को घर लेना है, तो बोलते घर क्यों लेना है। मेरे को गाड़ी लेनी है, तो गाड़ी क्यों लेनी है। तो मेरे को बीएमडब्ल्यू लेनी है, अच्छा जी बीएमडब्ल्यू लेनी है, तो बीएमडब्ल्यू क्यों लेनी है सर, मेरा सपना है बीएमडब्ल्यू में। अच्छा बीएमडब्ल्यू नहीं दूं अगर ऑडी, नहीं सर मेरे को बीएमडब्ल्यू, अच्छा एक बीएमडब्ल्यू के बदले में तुमको 2 ऑडी दे दूं, हाँ अब चलेगा। बीएमडब्ल्यू कभी वाई, देखिए गाड़ी बंगला पैसा आपका वाई नहीं हो सकता है, लेकिन लोग बोलते हैं कि नो ये मेरा वाई है। तो जब मैं अंदर डीप खंगालने की कोशिश करता हूं तो उनको समझ में आता है कि अच्छा यार पैसा मैं एक्चुअली कमाना क्यों चाहता हूँ, गाड़ी में चाहता क्यों। नो, तो देखिए दोस्तों, इंसान जो भी करता है वो मुख्यतः 2 कारणवश करता है। एक, या तो किसी प्लेजर को अनुभव करने के लिए, प्लेजर मतलब आप जब गुलाब जामुन खाते हैं आपको कैसा एहसास होता है, वाह मजा आ गया गुलाब जामुन खा के, और चाहिए। जब आपको प्लेजर का अनुभव होता है तो आप बोलते हैं मुझे और चाहिए। तो इंसान जो भी काम करता है या तो प्लेजर का अनुभव के लिए करता है या फिर पेन को अवॉइड करने के लिए करता है। ना, करेले का जूस, नहीं नहीं नहीं, और नहीं और नहीं, करेले का जूस नहीं, गुलाब जामुन और चाहिए, करेले का जूस नहीं चाहिए। नो, तो करेले के जूस से कड़वाहट मिलेगी। तो इंसान 2 ही कारण से कुछ भी कार्य करता है, उसके पीछे 2 ही मुख्यतः चीजें रहती हैं, या तो वो प्लेजर को पाने के लिए करता है या तो वो पेन को अवॉइड करने के लिए करता है। जिसकी लाइफ में पेन बड़ा है, जिसकी लाइफ में पेन बड़ा है और वो उस पेन को अवॉइड करने के लिए उसने अपने वाय को उस पेन के साथ जोड़ दिया, वो कमाल कर जाता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। अगर कोई इंसान अपने लाइफ के बड़े पेन से वाई को जोड़ देता है वो कमाल कर जाता है, वो दुनिया में इतिहास रच जाता है। नो, अगर कोई इंसान किसी प्लेजर को पाने के लिए, आई कैन डू एनीथिंग टू बिकम द बेस्ट एक्टर, टू बिकम द बेस्ट नो बॉक्सर, टू बिकम द बेस्ट क्रिकेटर, टू बिकम द बेस्ट बैट्समैन, मैं कुछ भी नो, क्या है मेरे को उस प्लेजर, वो उसको प्लेजर दिख रहा है कि मैं एक टॉप पोजीशन में पहुंचा हूं। तो उस टॉप पोजीशन को पाने का जो प्लेजर है और जो मेहनत वाला श्रम है वो सब कुछ भूल जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है नो, कि जो जो चीज मेरे को मिलेगी ना ये बहुत उम्दा है। एक माँ एक बच्चे को गर्भ में 9 महीना रखती है, और ये 9 महीना एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट, एक एक सेकंड एक संघर्ष रहता है। और जब डिलीवरी का टाइम होता है, एक बोलते हैं कि उतनी पीड़ा नो एक मेल भी सहन नहीं कर सकता है। महिला महिला शक्ति को जितना भी नतमस्तक कर लें हम, कम है दोस्तों। नो, माओ को हम जितना भी नतमस्तक कर लें कम है। तो दोस्तों, वो सारी पीड़ा जो हो रही है नो, उसके मस्तिष्क के अंदर में क्या आ रहा है, ओए यार नो, ये पीड़ा नो, मर जाऊंगी नो, दोबारा कभी मां नहीं बनना है नो, ऐसी ऐसे थॉट्स चलते रहते हैं। और जैसे ही बच्चे की किलकारी, बच्चा रोता है, ओए ओए, सब कुछ वो माँ भूल जाती है और माँ खिलखिला उठती है। नो, तो उस उस गेन के लिए वो हर एक पेन को सहने के लिए तैयार है। नो, तो वो गेन क्या है, वो वाई क्या है जिस पॉइंट पर आप हासिल करना चाहते हो। तो अब आप बोलोगे सर ठीक है मैं बात तो समझ गया, लेकिन इसका पर्सनालिटी से क्या लेना देना। साहब इसका ही तो पर्सनालिटी से लेना देना है। आप जो है वो क्यों है, आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, आप जहां पहुंचना चाहते हैं वहां क्यों पहुंचना चाहते हैं। आप अपने आप से पूछिए, आज आप जिस जगह पर है, क्या आप कुछ साल पहले इसी जगह पर रहना चाहते थे या इससे आगे का मुकाम था। इससे आगे का मुकाम था, लेकिन वाय मजबूत नहीं था, इसीलिए आपकी वो पर्सनालिटी। और जिनके अंदर में वाय मजबूत था, मैं कमल सर की एक स्टोरी सुन रहा था, मैंने उनके प्रोग्राम को देखा, नो, बिगिनर टू बिलियनर, और आपने भी देखा होगा। नो, आपको तो बहुत मौका मिलता है, मुझे भी एक बार मौका मिला। और वो एक बच्चा नो, एक बच्चा, और उसी थॉट पैटर्न से कि मेरे को है ना कुछ करना है। और दोस्तों, जब इंसान अपने लिए सोचता है ना तो वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं कर पाता है। जो अपने लिए सोचता है वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं कर पाता, लेकिन जब वो लोगों के बारे में सोचने लगता है ना, जब उसका विजन उतना बड़ा हो जाता है ना, जब उसका वाय बड़ा हो जाता है ना, वो कुछ, एंड आप देख लो
अगर कमल सर ने केवल अपने बारे में सोचा होता तो क्या ही कर पाए होते और कितना ही कर पाए होते, लेकिन उन्होंने जो वाय था, उनका जो विजन था, वो लोगों के लिए था, एंड ही जस्ट इवॉल्व एज द ग्रेट पर्सनालिटी। तो वाई ही तो सब कुछ है दोस्तों, वाई ही तो सब कुछ है। वाई यू डू व्हाट यू डू, आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? आप सो रहे हैं 8 बजे तक तो क्यों सो रहे हैं? आप नेटफ्लिक्स के ऊपर में रात 12 बजे तक वेब सीरीज देख रहे हैं तो क्यों देख रहे हैं? वाई यू डू व्हाट यू डू। जब आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि 10 घंटा क्रिकेट देखने से कुछ नहीं मिलने वाला, ये नेटफ्लिक्स में, ये मूवीज के अंदर में कुछ नहीं मिलना, ये केवल मतलब अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। हमारे पास एक उद्देश्य है, हमारे पास एक मकसद, हमारे पास एक पर्पस है दोस्तों, उसका जीवन, नो, उसका जीवन एक एक ऐसा इंस्पिरेशन का केंद्र बन जाता है कि लोग बोलते हैं उस महान व्यक्ति को उसके जाने के बाद भी याद किया जाता है उसके व्यक्तित्व की वजह से, क्योंकि उसका विजन बहुत बड़ा था। नो, इफ आई टेक द नेम ऑफ स्वामी जी, स्वामी विवेकानंद जी, नो, तो स्वामी जी का जो विजन था, उन्होंने एक बहुत कम उम्र में जो कर दिया, वो लोग बड़ी उम्र में भी नहीं कर पाते हैं। नो, बड़ा जीवन जीने के बाद भी वो चीज नहीं कर पाते हैं। ये चीज कैसे? ये जो महान व्यक्तित्व है, ये आपके पास क्या कारण है, मकसद क्या है? नो, इसीलिए बोलता हूं कि अपने वाई को फाइंड आउट करिए। अगर मुझे समय मिलेगा तो 1 घंटा तो वाई पे ही चर्चा होने लग जाएगी। खैर, आगे बढ़ते हैं। हमें अपने आउटकम्स को सेट करना है, क्योंकि गोल है ना, लक्ष्य हमें अपनी पर्सनालिटी को निखारने के लिए है ना, मतलब एक ऊर्जा का काम करेगा। मैं बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा सेट आउटकम्स के बारे में, गोल्स को सेट करने के बारे में, लेकिन इसमें बस वही बात है, गोल को कैसे सेट करना है। वाई आपका इमोशनल कनेक्शन के साथ होना चाहिए, मतलब वाई आपके इमोशन के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। वाई आपके इमोशंस के साथ कनेक्ट होना चाहिए, और आपको क्या हासिल करना है वो थोड़ा सा लॉजिकल होना चाहिए। ठीक है? तो वाई इमोशनल, व्हाट लॉजिकल, और उसके बेसिस में आपको अपना गोल सेट करना है। और गोल सेट करने के लिए आपको 4 बिंदु पर एकदम ध्यान देना पड़ेगा। क्या? पहला, क्लैरिटी, क्लैरिटी ऑफ थॉट। मेरे को जो चाहिए ना, क्या चाहिए ना, एक क्लियर एकदम, जस्ट राइट इट डाउन, क्या क्या चीजें चाहिए आपको एकदम क्लियरली उसको मेंशन करना पड़ेगा अपनी डायरी में, अपनी गोल्स लिस्ट में, अपनी ड्रीम लिस्ट में, एकदम क्लियर क्लैरिटी के साथ। फिर आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा ना, कि इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। तो देन यू विल इवॉल्व दैट। जो इंसान जितना कमिटमेंट करेगा और उस कमिटमेंट पे उतना खरा उतरेगा, उसके व्यक्तित्व का निखार शिखर तक वैसे ही होता रहेगा। कंसिस्टेंट एफर्ट खोजता है, और दोस्तों गोल, लक्ष्य है ना, मतलब कॉम्प्रोमाइज भी खोजता है। आपको बहुत सारी चीजें छोड़नी भी पड़ेंगी, आपको बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। ठीक है? मैं कल रात में 11:45 अपनी वेबिनार को खत्म किया, लगभग 3 घंटे की मेरी वेबिनार थी। तो मैंने पूछा कि हमारे लिए आसान क्या है, अभी सबका मन क्या हो। अगर मैं बोल दूं ठंड का टाइम है, रात के 12 बज रहे हैं, लोग बैठ के मेरे को ज़ूम पे सुन रहे हैं, मैं बोलते जा रहा हूँ इसी ऊर्जा से, तो मैंने लोगों को बोला कि आप अच्छा क्या है हमारे लिए, मजे वाली बात क्या है कि हम रजाई ले और रजाई के अंदर में खूब आनंद से नींद का ना, लेकिन हमारे लक्ष्य बड़े, हमारा क्लियर है, हम हमारा कमिटमेंट लेवल है। तो इसलिए कुछ चीजों को तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। उसमें अगर एक नींद आती है तो कौन सी बड़ी बात है सर, 1 घंटा कम सो लेंगे, 1 घंटा कम सो लेंगे। तो गोल्स को अचीव करने के लिए 3 चीजों की जरूरत है दोस्तों, प्लानिंग, प्रोसेसिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग। संक्षेप में बता रहा हूँ, आज गोल सेटिंग की क्लास नहीं है, लेकिन प्लानिंग, प्रोसेसिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग क्या है? प्लानिंग मतलब आपके गोल्स लिखे हुए होने चाहिए, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में बटे हुए होने चाहिए। आपको अपनी रिसोर्स अवेलेबल करनी है, आपको अपनी स्ट्रेंथ को जानना है कि आपकी वीकनेस क्या है, आपके पास क्या है आपको उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, और आपको अपने आप को तैयार करना है और अपग्रेड करना है उस लेवल तक पहुंचने के लिए। इसको प्लानिंग बोलेंगे। प्रोसेसिंग क्या बोलेंगे? अब उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तो मैं बोलता हूं कि अगर एक बड़ा लक्ष्य है, 1 साल का लक्ष्य है, तो 1 साल के लक्ष्य को आपको छोटे भागों में डिवाइड करना पड़ेगा, और इतने छोटे भाग तक डिवाइड करना होगा कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मेरे को आज क्या करना पड़ेगा। नो, मेरा एक बड़ा गोल है, मेरा एक बड़ा लक्ष्य है, और 1 साल में मेरे को 2000 या 2 साल में 2025 तक में उस लक्ष्य को पाना है। तो अब मैं जुलाई 2025 में जागूंगा, अरे यार ये मेरा गोल था, मैंने लिखा था, नहीं। आपने उस साल, उस 2 साल वाले गोल के लिए आपने पूरी प्लानिंग कर ली कि 1 साल में, 2 साल में, 2.5 साल में, 2 साल में क्या करना पड़ेगा, फिर 1 साल में क्या करना पड़ेगा, फिर 6 महीने में क्या करना पड़ेगा, फिर 3 महीने में क्या करना पड़ेगा, फिर 1 महीने में क्या करना पड़ेगा, 1 हफ्ते में, और उसको काटते काटते डेली। तो अगर आपने आज वो काम नहीं किया ना,
तो आपका 2 साल बाद वो लक्ष्य पूरा नहीं होगा। इसको प्रोसेसिंग बोलते हैं। नो, तो आपको और इसको डेली को चेक करने के लिए आपको अपने गोल को वीकली या मंथली चेक करना होगा, फॉलोअप करना पड़ेगा कि मैं कितना स्टेप करीब पहुंचा अपने गोल के। और इसमें आपको अपने एक मेंटर को चुनना पड़ेगा और उस मेंटर से इनपुट लेना पड़ेगा कि मैं सही दिशा में तो जा रहा हूं। मैं अपना 6 महीना खराब करके ये सोचूंगा कि अरे यार मैं तो गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहा था। ठीक है, तो ये प्रोसेसिंग है। और प्रियोरिटाइजिंग क्या है दोस्तों? काम कुछ हमें बहुत कठिन लगते हैं और जो सबसे कठिन काम है ना, उसको सबसे पहले करना है। अर्लीस्ट एट द अर्लीस्ट, मतलब सबसे कठिन काम को सबसे पहले करना है। और बड़े काम को कैसे करना है? बहुत बड़ा एलिफेंट अगर आपको खाना है, हाथी को कैसे खाइएगा? तो बोलो हाथी को कैसे खाएंगे? बाइट बाय बाइट। नो, एक एक स्टेप बाय स्टेप। तो बड़े गोल्स को अगर हासिल करना है तो स्टेप बाय स्टेप ही हासिल होंगे। ठीक है, अगर बहुत बड़ा कुछ करना है तो उसके छोटे छोटे स्टेप्स को डिफाइन करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरी एक बहुत सुंदर लाइन है, मैं खुद तारीफ कर रहा हूं, हालांकि आप बताइएगा सुंदर है कि नहीं। ठीक है, या तो सपनों के लिए या तो सपनों से समझौता कर लो, या तो सपनों से समझौता कर लो, नहीं मिलेंगे सपने, या तो सपनों के लिए समझौता कर लो। तो डिसीजन आपका होगा। अगर आप प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे गोल छूट जाएगा, अगर आप गोल पे फोकस करेंगे प्रॉब्लम छूट जाएगी। प्रॉब्लम हर समय आएगी, हर समय आएगी। आप उसको चैलेंजेस का रूप दे दो, चैलेंजेस का नाम दे दो और उसको एकदम नीडर होके फोकस करो, फेस करो, या फिर प्रॉब्लम्स को पकड़कर बैठे रहो वहीं पर, वहीं 2 साल 3 साल बाद भी अटके रहोगे। पर्सनालिटी का सबसे बड़ा ट्रेट है दोस्तों पॉजिटिव आउटलुक। आपकी पर्सनालिटी का ट्रेट क्या है कि आप किसी भी चीज में क्या देखते हैं? एक घटना होती है, एक दुर्घटना होती है ना, उस दुर्घटना में घटना छुपा हुआ है दोस्तों। कोई भी घटना है जो हो रही है, कोई भी दुर्घटना जो हो रही है, उसमें कुछ तो कहीं ना कहीं कुछ अंश तो पॉजिटिव ईश्वर का रहता है। और ये हमें कब पता चलता है दोस्तों? ये हमें आगे जाने के बाद पता चलता है, जब हम पीछे मुड़कर डॉट्स को कनेक्ट करते हैं कि अच्छा उस समय जो हुआ था इसलिए हुआ था। तो जो पॉजिटिव आउटलुक है ना, कि जो होता है वो अच्छा होता है। वो आपने राजा की कहानी सुनी होगी, जो एक मंत्री रहता है और वो राजा और मंत्री निकल जाते हैं शिकार के लिए। नो, तो नो, मंत्री हमेशा बोलता है कि जो होता है अच्छा होता है, जो होता है अच्छा होता है। तो राजा का अंगूठा कट जाता है और मंत्री बोलता है जो होता है अच्छा होता है। राजा को गुस्सा आता है, राजा को गुस्सा आता है और उस मंत्री को क्या बोलता है? वो नो जेल भेज देता है, जेल में बंद हो जाता है। राजा अपनी मरहम पट्टी करता है, फिर अगले दिन शिकार में निकलता है, फिर शिकार पर निकलता है। और शिकार पर जब निकलता है तो नो, कुछ लोग उसको पकड़ लेते हैं, जो जंगल में लोग रहते थे उनको पकड़ लेते हैं और वो बिलीव करते हैं बलि देने में। तो उनको राजा मिल जाता है, उनको बलि देनी होती है और राजा की बलि की तैयारी होती है, पूजा हो रही होती है कि अब राजा की बलि चढ़ाएंगे। और जैसे ही वो राजा की बलि की तैयारी कर रहे होते हैं तो देखते हैं कि अरे यार, राजा का अंगूठा कटा हुआ है, राजा का अंगूठा कटा हुआ है। तो एक ऐसी मान्यता चलती है कि भाई जिसका कोई अंग मतलब कटा हुआ है उसकी बलि नहीं दी जा सकती, तो वो राजा को छोड़ देते हैं। तो राजा को अपने मंत्री की याद आती है, अरे यार मेरा मंत्री बोलता था यार जो होता है अच्छा होता है, मैंने उसको बेकारी जेल में डाल दिया। अब वो उसके पास जेल में जाते हैं, माफी मांगते हैं, तू जो बोलता है ना सही होता है। तो राजा को बोलता है ना मैंने गलत किया, मुझे माफ कर दो। तो जैसे बोलता है माफ कर दो, फिर मंत्री बोलता है राजा जी जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो राजा जी बोलते हैं यार तू गजब बेवकूफ है यार, मैंने तेरे को जेल में डाल दिया, इसमें क्या अच्छा हुआ? तू तो सही बोला था जो। राजा जी आप समझिए, आपके साथ हमेशा मैं रहता हूं, ठीक है, उस दिन शिकार पे भी मैं रहता, आपके साथी आपसे छूट गए लेकिन मैं आपसे नहीं छूटता, ये आपको भी पता है। आपका अंगूठा कटा हुआ था, मेरा अंगूठा नहीं कटा हुआ था। अगर मैं जेल में नहीं होता तो उस दिन आपके साथ होता, और आपके साथ होता तो आज मेरी बलि चढ़ गई होती ना। तो इसीलिए जो होता है पॉजिटिव आउटलुक। एक डॉक्टर वेन डायर का कोट है, जब आप किसी चीज को देखने का तरीका बदलते हो ना, तो जो चीज है ना वो अपने आप बदल जाती है। आप किसी इंसान से नफरत कर रहे हो कि यार ये इंसान ऐसा है, लेकिन कभी हमने उस चीज को झांकने की कोशिश नहीं। आपका गेस्ट आपको, आप प्लान लेके जाते हो और आप बोलते हो ना ये प्लान है सर बहुत अच्छा है, आप बिजनेस कर सकते हैं ना, और वो बोलता है कि मुझे नहीं करना ये सब प्लान, ये फंसने फंसाने की स्कीम है, नो, आज के बाद मेरे से ये प्लान के बारे में डिस्कस नहीं करना। आपको लगता है कि ये इंसान कितना रूड है। when you change the way you look at things, the things you look at change। आपने अगर उस चीज को देखने का नजरिया बदला, अरे यार ये इंसान ऐसा बोल क्यों रहा है, इसके साथ ऐसा क्या हुआ होगा जो ये इंसान इस तरह का बोलने पे विवश हो गया। और जब आप वो संवेदना अपने अंदर जगाते हो और आप बोलते हो ये प्लान को किया बंद, मैं आपको आज के बाद कभी नहीं बोलूंगा और आप कभी ज्वाइन भी मत करना, लेकिन एक रिक्वेस्ट है,
आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं बस वो स्टोरी जानना चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वो स्टोरी। और जब आप उनको सुनते हो ना, आपको उनकी पीड़ा समझ में आएगी कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। वो निगेटिव नहीं है दोस्तों, कोई निगेटिव नहीं है, ठीक है। कुछ अनुभव खट्टे हैं। अगर आपको वो स्टोरी पता होगी तभी आप उनकी फॉलो अप और क्लोजिंग भी अच्छे तरीके से कर सकते हो। इस बात को समझना, जो होता अच्छे के लिए होता है। और हमेशा एक बात याद रखना, इससे भी बुरा हो सकता था। अगर कुछ चीज खराब होती है ना, तो एक चीज याद रखना, इससे भी बुरा हो सकता था। तो ये चीज आपको हमेशा एक नो प्रेरणा देगी आगे बढ़ने के लिए। और दोस्तों, हमारी पर्सनालिटी कैसी है? हमारी पर्सनालिटी हमारी संगति है, हम जिसके साथ रहते हैं। तो मैं आपको तो यही कहूंगा कि आप निगेटिव लोगों से दूर रहें। आप नकारात्मक लोगों से, गॉसिप करने वाले लोगों से, चुगली करने वाले लोगों से, नकारात्मक चीजों को बोलने वाले लोगों से, इन लोगों से जितना दूर रहेंगे उतना आपकी सफलता। बिकॉज आप क्या हैं? आप एवरेज हैं उन 5 लोगों का जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हो। आप शराब नहीं पीते हो, लेकिन आप अगर शराबी पीने वाले दोस्तों के साथ रहोगे तो एक दिन एक घूंट, आप बोलोगे एक कश से क्या होगा, एक घूंट से क्या होगा। और जिसको भी आज शराब की या सिगरेट की लत है, वो इसी प्रकार एक घूंट से शुरू हुई थी, एक कश से शुरू हुई थी, और आज वो इसके आदी हो गए हैं दोस्तों। आज वो इससे बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन तो इसीलिए दोस्तों, हमारी संगति, नो हमारी संगति ही हमारे जीवन को तय करेगी। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सबसे अच्छी बात क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री भरी पड़ी हुई है पॉजिटिविटी से। नो यहां पर आपको गिरने पर ये नहीं बोला जाता है। नो एक आम जीवन के अंदर में आप फेल होते हो तो आपको क्या बोला जाएगा? अरे तो नहीं कर सकता है, मैं बोला ही था। लेकिन यहां पर अगर आप फेल होते हो, आपको एक हिम्मत दी जाती है, हम आपके साथ खड़े हैं ना, हम आपके साथ खड़े हैं, आप बढ़ो तो आगे, चलो तो आगे, नो वी कैन डू इट। सो अब फाइनल पॉइंट में मैं आ रहा हूं दोस्तों। मास्टर की टू ग्रेट पर्सनालिटी इज हैबिट, आदत। और आदत दोस्तों कैसे डिफाइन होती है? दोस्तों, आप अपने समय के साथ क्या कर रहे हैं, आप अपने समय के साथ क्या कर रहे हैं। क्योंकि 84,400 रुपए अगर आपको अकाउंट में डेली मिलेंगे तो आप उसका क्या क्या चीजें कर सकते हो। और 86,400 रुपए आपको हर दिन, नो पल के हिसाब से आपको जीवन में प्रत्येक 24 घंटे के भीतर में मिलते हैं दोस्तों। आपको ये समझना है कि आप उन पलों के साथ, अपने 24 घंटों के साथ आप क्या कर रहे हैं। बिल गेट्स के पास भी 24 घंटे हैं, एलन मस्क के पास भी, अंबानी के पास भी, अडानी के पास भी, विराट कोहली के पास भी, नरेंद्र मोदी के पास भी, हर किसी के पास 24 घंटा है। उस वो 24 घंटे का उपयोग, तो आप जो समय का उपयोग जिस प्रकार से कर रहे हैं, उस प्रकार से आपकी व्यक्तित्व का निर्माण और विकास हो रहा है। अब आप अपने समय को पढ़ाई में लगा देंगे, बुक्स को पढ़ने में, पॉडकास्ट को सुनने में, अपने आप को डेवलप करने में, मीटिंग्स करने में, अपनी कम्युनिकेशन को बेटर करने के लिए, अपनी तो जितना समय आप अपने आप को बेहतर करने के लिए लगाएंगे, उतना ज्यादा आपकी पर्सनालिटी के अंदर में, व्यक्तित्व के अंदर में निखार आएगा। आपकी बॉडी और आपकी सोल, तो दोस्तों हमारी बॉडी ही वो सोल है जहां पर हमारा स्पिरिट रहता है दोस्तों, जहां हमारी सोल रिसाइड करती है, जहां पर ईश्वर रहता है। हम ईश्वर को पूरी दुनिया में जाके ढूंढ रहे हैं, लेकिन ईश्वर हमारे मन के अंदर में बसे हैं। हम उस मन के ईश्वर को बोलते हैं मंदिर। मंदिर जा रहे हैं। मंदिर, मंदिर का अर्थ क्या है? मन प्लस अंदर, मन के अंदर जाने को तो ही मंदिर कहते हैं। और एक स्थान बनाया गया जहां पर आप बैठकर शांति से ध्यान कर पाए, ईश्वर के साथ कनेक्ट कर पाए, मतलब खुद के साथ कनेक्ट कर पाए, मन के अंदर जा पाए। मंदिर। अब ये मंदिर का लोगों का अर्थ क्या रह गया? मंदिर जाना है जी, हाथ जोड़ना है जी, 5 रुपए का प्रसाद देना है। मैं प्रसाद भी लेके नहीं आया हूं, मैं प्रसाद तब चढ़ाऊंगा जब मेरी ये मनोकामना आप पूरी करोगे। तो भगवान के साथ भी कंडीशन, आप कंडीशन रख रहे हो कि भगवान तुम ये करोगे तो मैं तुमको 5 रुपए का नारियल कब दूंगा? तब जब तुम मेरी जूली के साथ शादी करवाओगे। देखो, जूली के साथ शादी अगर आपने मेरी नहीं करवाई तो ये अब भाई भगवान को आ जाएगा लालच कि भाई मेरे को तो ये नारियल चाहिए और आपकी जूली के साथ शादी हो जाएगी। दोस्तों समझिएगा इस बात को, ये नादानी है। नो आपको मंदिर में जाना है, ईश्वर का धन्यवाद करना है इस जीवन के लिए, इस शरीर के लिए। आपके पास एक, आप आज यहां पर बैठे हो, मैं आपको बताता हूं, आज आप यहां पर बैठे हुए हो, आप मेरी बातों को सुन रहे हो। ये सद्बुद्धि का सबसे बड़ा उदाहरण है कि जो बातें आप सुन रहे हैं और आप नोट्स बना रहे हैं, आपके दोस्त सुनेंगे और बोलेंगे अरे यार ये इंसान क्या बकवास कर रहा है, ये कौन सी बातें कर रहा है, ये सारी चीजें तो हमें पता है। पता सबको होता है,
करता कोई नहीं, लेकिन यहाँ पे जो लोग बैठे हैं इनको पता भी होता है, ये रिपीट करते हैं क्योंकि इनको पता है कि रिपीटेशन जरूरी है, किसी का याद दिलाना जरूरी है। और एक कोच और एक मेंटोर का काम ही क्या है दोस्तों? एक कोच का काम है आपको याद दिलाने का, नो, आपको याद दिलाने का कि आपके अंदर में जो शक्ति है वो असीम है दोस्तों। कृष्णा, भगवान कृष्णा गीता में कहते हैं आपका मन या तो आपका सबसे बड़ा दोस्त है या तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन। तो ये मन दोस्त कब होता है, ये दुश्मन कब होता है, इसको समझिएगा। अगर मन आपको चला रहा है तो आपका दुश्मन, और अगर आप मन को चला रहे हैं तो दोस्त। तो आप अगर मन के ऊपर में काबू पाना चाहते हैं तो दोस्तों यू नीड टू फॉलो ट्रेड्स। अच्छी आदतों का अनुसरण अपने जीवन में करना होगा, और अपने अच्छी आदतों का अनुसरण करने के लिए हमें अपनी आदतों पे, हमने अपनी डेली हैबिट्स पर काम करना पड़ेगा। और डेली हैबिट्स में एक कृतज्ञता के साथ शुरुआत, सुबह उठते के साथ शीशे के सामने जाके मुस्कुरा करके ये आई लव यू यार, I love you. You are great. You are not just good. You are great. You are awesome. You are super duper awesome. तू है ना जीतने के लिए पैदा हुआ है, तू ना कमाल करेगा, तू कमाल है शिव, यू आर द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द विनर, आई कैन डू इट। ये जब आप शीशे के सामने कहते हैं, आप एक कृतज्ञता का भाव ईश्वर के लिए रखते हैं कि अरे यार आज का सुबह, आज का दिन मुझे मिला, आज का 24 घंटा मिला, इस दिन को मैं, एक एक पल को मैं उपयोगिता में लूंगा, मतलब अपने नव सही कार्यों में लूंगा, मैं इसको वेस्ट नहीं करूंगा, मैं अपनी डेवलपमेंट में करूंगा, मैं अपनी टीम का डेवलपमेंट करूंगा, मैं और अच्छी आदतों। 5 मिनट ध्यान कर लेते हैं, 5 मिनट ध्यान कर लेते हैं। क्यों ध्यान कर लेते हैं? क्योंकि जिस व्यक्तित्व के अंदर शांति होगी वही बाहर क्रांति ला सकता है। अंदर शांति नहीं होगी वो व्यक्ति कभी बाहर क्रांति नहीं ला सकता है। तो अगर आपने क्रांति लानी है, आपने बाहर क्रांति लानी है, इस दुनिया के अंदर में कुछ करके दिखाना है, कर्मठ करके अपने सपनों को हासिल करना है, तो अंदर एक शांति डेवलप करनी होगी। और वो जो शांति है ना, वही आपके व्यक्तित्व का चिन्ह है, वही आपके व्यक्तित्व का एक सिंबल है, वही आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है। आप मुस्कुराते हैं जब चैलेंजेस आते हैं, नो, देखिए पॉजिटिव हर कोई रहता है, अच्छी स्थिति में तो हर कोई पॉजिटिव रह सकता है, लेकिन विजय बहादुर जी आप बताइएगा, अजय प्रताप जी आप बताइएगा, जब चैलेंजेस आए तब आप पॉजिटिव रहें, तब ना एक असली व्यक्तित्व की पहचान होती है, नो। तो उस पहचान को आपको ये बनाना है कि मैं चैलेंजेस के समय में कितना स्ट्रांगली खड़ा हूं। दिस इज व्हाट योर पर्सनालिटी इज। यही तो आपकी पर्सनालिटी है, यही तो आपका व्यक्तित्व है, यही तो आपका चार्म है, यही तो लोग हैं जो इंस्पायर करते हैं। जब मुसीबत का समय आता है खड़े रहते हैं, डटे रहते हैं, और डटे वही इंसान रह सकता है जिसके अंदर शांति हो। जिसके अंदर शांति नहीं होगी ना, देखो दोस्त, आप अगर एक संतरे को दबाओगे, संतरे को निचोड़ोगे तो क्या निकलेगा? आम का रस निकलेगा क्या? जब आप संतरे को निचोड़ोगे तो संतरे का ही रस निकलेगा। तो क्या निकलता है निचोड़ने पर? जो अंदर मौजूद होता है। तो जिंदगी जब आपको स्क्वीज करती है, जिंदगी जब आपको निचोड़ती है, तो आपके अंदर से क्या निकलता है? गुस्सा निकल रहा है, वाई मी, मैं ही क्यों? अरे वाह, गॉड सिलेक्टेड मी, मैं ही करके दिखाएगा। गॉड हैज सेलेक्टेड मी फॉर दिस चैलेंज, आई विल डू इट, मैं करके दिखाएगा। दिस इज व्हाट योर पर्सनालिटी इज। तो आज मुझे थोड़ा सा मौका मिला व्यक्तित्व के बारे में नो, थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन करने में कि कैसे व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। मैं केएनएस एकेडमी का और आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आपने पेशेंस के साथ मुझे सुना। और मैं आपको एक प्रश्न के साथ छोड़ देता हूं, जो प्रश्न मैंने आपसे कुछ समय पहले किया था। इस प्रश्न को लेकर आप जाएं और अपने आप से पूछें, और ये प्रश्न आपको आपकी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए आगे आपको जीवन भर हमेशा प्रेरित करेगा। आज आप जहां पर हैं, क्या कुछ साल पहले आपने यही सोचा था कि मैं 2023 में दिसंबर मंथ में मैं इसी स्थान पे रहूं? या आपका कुछ सपना था कि नहीं मेरे को तो वहां पहुंचने का था यार, कुछ चीजें मिसिंग हुई हैं? तो आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी कि व्हाट यू नीड टू डू। अब जागने का समय है, अब वो करने का समय है, अब अंदर शांति पैदा करनी है, तभी बाहर क्रांति ला सकते हैं। सो विद दिस